नमस्ते। सबसे रिक्वेस्ट है कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है और सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि मेरे पति की थोड़ी हेल्प हो सके। सीमा हैदर को रात को फार्म हाउस लेके जाते हो आप लोग, बड़ा एंजॉय करते हो, बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि नशेड़न है वो, बीड़ी पीती है, सिगरेट पीती है, दारू पीती है, सब काम करती है, तुम्हारा आगरा पिछवाड़ा भी सब धोती है। तो इस बुढ़िया का तुम क्या करोगे भाई? 45 साल की औरत का ये तो किसी काम की नहीं है। सीमा हैदर की अब मजबूरी बन चुकी है फार्म हाउस जाना। दोबारा से उसका वही लिप्पी सा मुंह हो गया है। अब बुढ़ापा छलक रहा है क्योंकि रात दिन जब उसको सब नाचेंगे तो भाई कमजोरी भी आएगी। उनका मुंह बंद किया गया है। अब हमने तुम्हें इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं थे ये। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर की एक और नई अपडेट के बारे में। फिर बात करूंगा गुलाम हैदर की नई अपडेट के बारे में और आपको बताऊंगा मोमिन मलिक सर अब इस केस में क्या कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है, कुछ लोग मोमिन सर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोमिन सर ने अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि मोमिन सर इस केस में दिल जान से लगे हुए हैं। उन्होंने अभी हार नहीं मानी है और वो गुलाम हैदर को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको ये बात भी अच्छे से पता होगी, ये सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर को इंडिया ना आने के लिए पूरा पूरा जोर लगा रही है। गुलाम हैदर पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाई है और कहा है गुलाम हैदर मुझे मारना चाहता है, मुझे धमकियां दे रहा है, मेरे बच्चों को धमकियां दे रहा है। ये बातें इस भगोड़ी ने खुद अपने मुंह से कही है गुलाम हैदर के लिए और इसने गुलाम हैदर को वीज़ा ना देने के लिए रिक्वेस्ट की है सरकार से। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि गुलाम हैदर के वीज़े में जो प्रॉब्लम चल रही थी इस भगोड़ी की वजह से वो दूर हो चुकी है। अब गुलाम हैदर को वीज़ा मिलेगा, वो आएगा भारत को और अपने बच्चे लेके जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो को बहुत गौर से देखना है आपको, क्योंकि ये वीडियो देखकर ही आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा और गुलाम हैदर के बारे में भी पता चलेगा कि गुलाम हैदर कब आ रहा है भारत को। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं तो रोज सीमा हैदर का क्या करोगे? 45 साल की औरत हो रही है, बूढ़ी आदमन है, 12-12 साल के बच्चे हो रहे हैं और 4 साल टिक जाएगी, 4 साल बाद 50-60 साल की हो जाएगी, कुत्ते भी नहीं पूछेंगे। 45 साल की उम्र में तो हमारी हीरोइन को भी रिटायर कर देते हैं डायरेक्टर। हमारे देश में जो हीरोइन होती हैं 45-50 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट ले लेती हैं, रिटायर कर देते हैं, उनको भी नई नई हीरोइन चाहिए। तो इस बुढ़िया का तुम क्या करोगे भाई? 45 साल की औरत का ये तो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। ना तो ये वोट दे सकती है, ना इसकी नागरिकता बन सकती है, कुछ नहीं, किसी काम की नहीं है। नागरिकता तो इसको मिल ही नहीं सकती है। रही बात जो वो छोटी सी बच्ची आई है, उसके लिए हम क्या कहें? उसके माँ बाप उसको ले जा चुके हैं अभी फिलहाल। तो जो छोटी सी बच्ची आई है, जब उनके माँ बापों ने सुना भाई हमारी बच्ची को नागरिकता नहीं मिलेगी, हमारी बच्ची कहीं पाकिस्तान ना चली जाए, तो किसी से सलाह ली होगी, उसने भी किसी वकील से सलाह ली होगी। वकील ने कहा होगा भैया माँ छोटी है, माँ को बच्चा मिलता है, सचिन के पास से बच्ची चली जाएगी पाकिस्तान, अपनी बच्ची को अपने पास ले लो, कोई फायदा नहीं है। तो भाई वो बच्ची को ले जा चुके हैं, उनमें खूब झगड़ा हुआ है, रावपुरा के अंदर झगड़ा भी हुआ है। ये सीमा हैदर की जो नंद है उसकी दिरानी की लड़की है वो। सीमा हैदर ने अपनी नंदों को लालच दिया है, फोन बांटे हैं, बड़े बड़े फोन बांटे हैं, बड़े बड़े गिफ्ट बांटे हैं। जो औरत एक दिन भारत से भीख मांग रही थी, जो औरत मेरे भारत से भीख मांग रही थी, पूरे वर्ल्ड से भीख मांग रही थी कि मेरे पति को हेल्प कर दो, मेरे पति को सपोर्ट कर दो, सभी मैं स्कैनर डाल रही हूँ, सभी 1-1 रुपए डाल दो जो मेरे पति की कुछ खाने के लिए हो जाए, हम भूखे मर रहे हैं, बिल्कुल घर में कुछ भी नहीं है, आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं। वो औरत इस तरह से भीख मांग रही थी। उसकी वीडियो अब तक भी पड़ी हुई है, आप उसके चैनल पर देख लेना, नहीं तो हम लोगों के चैनल पर भी पड़ी होगी, हम लोगों के चैनल पर देख लेना। वो औरत आज 50-50 हजार के फोन बांट रही है। आखिर वो इतना लालच क्यों दे रही है? नंदों को गिफ्ट दे रही है। नंद है उसकी आज इतनी रईस हो गई, जो खुद खाने के लिए लाने पड़ रहे थे, खुद के खाने के लिए रोटी नहीं थी, आज वो गिफ्ट बांटने लायक कर दी इस देश ने। आज वो इस देश ने, भारत ने, बीजेपी के नेता ने गिफ्ट बांटने लायक कर दी सीमा हैदर। सीमा हैदर को बराबर गिफ्ट जा रहे हैं। सीमा हैदर को न्यू सोच लो, गुड़गावा तक सपोर्ट है भाई। गुड़गावा का जो भी भाई प्रॉपर्टी डीलर, गुड़गावा का प्रॉपर्टी डीलर है, उसने सीमा हैदर को 11वीं मंजिल पे एक फ्लैट भी दिया है, एक गाड़ी भी दी है। उसको क्या लालच है? मैं ये कहती हूँ उसको क्या लालच है भाई? जो तू इतना खर्चा कर रहा है, अपने घर में खर्चा करना, अपने बच्चों को देना, अपनी बीवी को एक साड़ी ला दे 2-2.5 हजार की। अगर एक साड़ी अपनी बीवी को लेके आता तो शायद वो बीवी बहुत खुश होती, बहुत खुश होती। लेकिन सीमा हैदर पे इतना क्यों लुटाया जा रहा है भाई? सीमा हैदर से आखिर लालच क्या है? क्या करवाना चाहते हो सीमा हैदर से? क्या इस देश को उड़वाना चाहते हो या देश को बर्बाद करवाना चाहते हो? या सीमा हैदर से आप इतना मिले हो, आप लोगों को बाहर से फंडिंग आ रही होगी? फिर जब आप सीमा हैदर को इतना दे रहे हो तो फिर बाहर से फंडिंग आ रही होगी। तो भाई गुड़गांव का भी एक है जो उसमें मिला हुआ है, उस राग बाग में
पूरा झाड़ के सपोर्ट सीमा हैदर को, इतना जबरदस्त सपोर्ट, एक पौधा, एक छोटा सा पौधा दरकत बना दिया इन नेता ने, दरकत। बीजेपी के नेता ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और भाई उसको सीमा हैदर को एक दरकत बना दिया है, एक दरकत। कोई सीमा हैदर के खिलाफ बोलता है तो फोन कर उसको धमकी भी दे दी जाती है, कमेंटों में भी धमकी दी जाती है। कमेंट भी, मेरे पास भी कमेंट आया था, मेरे पास बहुत पहले कमेंट आया था, आज हो गए उस बात को 6 महीने। अब तेरे हाथ पैर तोड़ के हम डाल देंगे अगर सीमा हैदर के लिए कुछ भी बोला तो, कोई भी वीडियो बना ले लेकिन सीमा हैदर के खिलाफ मत बोल। और तू कहां की है बता। तो मैंने उसको दिया एड्रेस, मैंने कहा तू आ जा, मैं तैयार हूं बेटा। जवान तो तेरी बोल दी है लेकिन तू, तेरा क्या होगा कालिया पता नहीं चलेगा। इतना कमजोर मत समझना मुझे जितना तू समझ रहा है, ठीक है। जब मैं यूट्यूब पर बैठ के बात कर सकती हूँ ना तो कुछ सख्ती के साथ कर रही हूँ, ऐसा ही नहीं कर रही हूँ मैं भी, ठीक है। तो मैं उससे बोल रही थी, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हिंदुस्तान की बहू हूँ, हिंदुस्तान की माँ हूँ, हिंदुस्तान में जन्म लिया है, तो आप इस तरह की बातें ना करें, ठीक है। जितना आपका हिंदुस्तान है मेरे भाई उतना मेरा भी है, मुझे बिल्कुल डर नहीं है। तो मेरे पास भी धमकियां आई थी लेकिन फोन से नहीं, कमेंट से। लेकिन बहुत बहनों के पास, तो मैं कहती हूँ बहनों के पास क्या, सोनी दीदी है एक यूट्यूबर हैं और वो यूट्यूब वो करती हैं, उनको खुल्लम खुल्ला धमकी आई है सीमा हैदर के खिलाफ। अगर एक लफ्ज भी बोल दिया, अगर सीमा हैदर के खिलाफ कुछ भी बकवास कर दी तो हम आपके बच्चों को उठा लेंगे, आपकी लड़की को उठा ले जाएंगे, आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके घर का एड्रेस पता है, आपके गाड़ियों का नंबर पता है, स्कूटरी का नंबर पता है, सब कुछ हमें पता है। भाई तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। एक बात बताओ, जो औरत घर का मकान लेके बैठी हुई है, स्कूटरी गाड़ी सब कुछ उसके घर में है, वकील उसके घर में है, हर चीज उसके घर में है, वो एक यूट्यूबर है, तो भाई तुमसे क्यों डरेगी वो, क्यों डरेगी। तुम हल्के में समझते हो क्या सबको, तुमने नेता, तुम ठीक हो, तुम नेता हो, गुंडे हो, नए गुंडे लॉन्च हो रहे हो क्या, नए गुंडे लॉन्च हो रहे हो। तो थोड़ा सा आदमियों को समझ नहीं आती है, वो आपा खो देते हैं, खो रहे हैं आपा। लेकिन भाई धमकी सबको मिल रही है, सच में धमकी मिल रही है। जो सीमा हैदर के खिलाफ बोलता है उसको खुल्लम खुल्ला चैलेंज करा जाता है, उसको खुल्लम खुल्ला आके, भाई हमारे कमेंटों में धमकी मिलती है हमें, हाँ हमारे कमेंटों में हमें खुलकर धमकी मिलती है। अगर आपने सीमा हैदर के खिलाफ कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तो मैं तो यही कहती हूं भैया, हमें सीमा हैदर के खिलाफ खुलकर बोलना है, हमारे लिए अच्छा हो या बुरा। जब ओखली में भैया सर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना है, मूसल से डरना है क्या। एक उग्रवादी को हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं, एक उग्रवादी औरत को हम तो अपने घर में रख नहीं सकते। हाँ अगर नेताओं को वो उग्रवादी इतनी पसंद है, बीजेपी के नेता अपने घर रख लें, एक रात ले जाके उसको रखें। जब सपोर्ट कर रहे हो तो अपने घर भी रखो। सीमा हैदर को रात को फार्म हाउस लेके जाते हो आप लोग, बड़ा इंजॉय करते हो, बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि नशेड़न है वो, बीड़ी पीती है, सिगरेट पीती है, दारू पीती है, सब काम करती है, तुम्हारा आगरा पिछवाड़ा भी सब धोती है, तो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती है वो। क्यों, उसको जानबूझकर, पहले तो वो जानबूझकर पहले इस्तेमाल होती थी, अब उसको जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है। या तो आजा, नहीं तो फिर जेल का रास्ता तेरे लिए तैयार है, या तो आजा या जेल को जा। तो अब उनकी, उसकी मजबूरी बन चुकी है, सीमा हैदर की अब मजबूरी बन चुकी है फार्म हाउस जाना, तो वो जाएगी। मैं ये कहती हूं इतनी भी मजबूरी ठीक नहीं है, इससे तो मर जाना बेहतर है, इस मजबूरी से मर जाना बेहतर है। लेकिन ये मजबूरी झेलनी बेहतर नहीं है। इज्जत एक बार आती है, बार बार नहीं आती है। इससे मर जाए वो सही है, जेल सही है। अब एक बताओ, बाहर रह के इतने लोग यूज कर रहे हैं, फायदा क्या है। अरे इससे तो अच्छा जेल में चली जाएगी, कम से कम एक जगह तो रहेगी, कोई टेंशन तो नहीं रहेगी। रहे तेरे बच्चे, वो गुलाम हैदर ले जाएगा, सारी सच्चाई कोर्ट में बता दे, बात खत्म। तो सीमा हैदर अब उब चुकी है, अपनी रिकॉर्डिंग बना बना के वो कठपुतली बन चुकी है। आपने देखा भी, जो उसका शुरू का कपड़ा था, जो उसने शुरू में मीडिया के सामने कपड़े पहन रखे थे, जब उस टाइम वो कमजोर थी, बीच में मोटी हो गई थी, अब दोबारा से उसके वही कपड़े आने लगे हैं, अब दोबारा से उसका वही लिप्पी सा मुंह हो गया है। अब बुढ़ापा अच्छा लग रहा है, क्योंकि रात दिन जब उसको सब नाचेंगे तो भाई कमजोरी भी आएगी, मुंह भी छोटा हो जाएगा उसका, उसकी आंतड़ियां भी सुकड़ जाएंगी, उसका टेंशन बढ़ जाएगी। उसको ये भी टेंशन हो रही है कि आज तो ये मुझे नाच रहे हैं, कल को मेरी बेटियों को ना नाचन लगे। उसको डर लग रहा है सीमा हैदर को, वो डर रही है, उसकी मजबूरी बन चुकी है भाई सीढ़ी चढ़ना, उसको डर है। आज तो मेरी बेटियों के साथ में, भैया मेरे साथ में कर रहे, कल को मेरी बेटियों के साथ में ना कर दे। जितना नाटक चल रहा है सिर्फ वहां नाटक है और कुछ नहीं है। जब वहां फोन बांटे जा रहे हैं, फोन बट रहे हैं भाई, नंदों को फोन दिए, लड़की होने में जिन लड़कियों का बाप पौधे बेचकर 50-60 हजार, 50 रुपए 100 रुपए कमाता हो, पौधे बेचकर 50-100 रुपए कमाने वाला इंसान, आज उनको 50-50 हजार के फोन मिल रहे हैं, उनको बड़ी बड़े गिफ्ट मिल रहे हैं, साड़ियां मिल रही हैं, उनके पूरे खानदान के कपड़े मिल रहे हैं, तो भैया वो खुश नहीं होंगी तो और कौन होगा। तो ये समझ लो, पूरी जनता के सामने उनको रिश्वत दी गई है, उनका मुंह बंद किया गया है, उनका मुंह बंद किया गया है। हमने तुम्हें इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए, तुम्हारे बाप के पैसे नहीं थे, ये मेरी कमाई के पैसे हैं। अपना मुंह बंद करके चुप रहना, नहीं तुम सबको रान दूंगी। ये सीमा हैदर बहुत मजी मजाई चीज है, उन सबको सान रही है बैठ के। वो जो गिफ्ट दिए गए ना नंदों को, फोन दिखा रही है, देखो मम्मी तुम भी आ जाओ, पूरे मोहल्ले के लिए साड़ी आई है। जो औरत भीख मांग रही थी भिखारन की तरह, मुझे भीख दे दो, भीख दे दो, आज वो महिला साड़ी बांट रही है,
भैया फोन बांट रही है, इतने बड़े बड़े गिफ्ट, इतने बड़े बड़े सब चीज, भाई कहाँ से आ रहा है? दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा सीमा केस के बारे में। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।